कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल निधि करियर मेकर पे। मैं हूं निधि बर्नवाल और आज मैं आप लोगों को एवरेज चैप्टर के टाइप 5 के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप 5 का कुछ क्वेश्चंस को। आज मैं एवरेज एज से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द क्वेश्चन इज द एवरेज एज ऑफ 3 बॉयज इज 15 years. Their ages are in the ratio 3:5:7. Then find the age of the oldest boy. Okay, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगी एवरेज एज ऑफ 3 बॉयज। ये मेरा दिया हुआ है क्वेश्चन में 15 years है। ओके, तो इसका सबसे पहले मैं टोटल निकाल लेती हूँ। तो टोटल एज ऑफ 3 बॉयज इज इक्वल टू 15 into 3 यानी कि 45 years। यहाँ पे 3 मैंने इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे 3 बॉयज है। अगर ये 4 बॉयज होता तो मैं यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करती। ओके, अब इनका रेशियो दिया हुआ है। रेशियो क्या है? एजेस का रेशियो 3:5:7। ठीक है, ये है। अब इसका अगर मैं टोटल करूँ तो 7 और 5 12 और 3 15 यानी रेशियो मेरा हो गया 15। यहाँ भी टोटल है एज का और यहाँ भी मेरा टोटल है एज का, तो रेशियो 15 इज इक्वल टू क्या मेरा हो जाएगा 45। देन रेशियो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 45 को मैं डिवाइड करूंगी 15 से यानी 3 टाइम्स में। ओके, तो रेशियो 1 इज इक्वल टू मेरा हो गया 3। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ओल्डेस्ट बॉय का एज निकालना है, तो यहाँ पे रेशियो इस एज का रेशियो दिया हुआ है। तो ये तीनों में सबसे बड़ा कौन है? 7 है। ये तीनों में सबसे बड़ा 7 है यानी इसका ही रेशियो क्या होगा, इसका ही एज क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। तो रेशियो 1 इज इक्वल टू अगर 3 है देन रेशियो 7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 into 7 यानी कि 21 years। ये क्या हो गया मेरा oldest boy is. Okay, the next question is the average age of 30 boys of a class is equal to 14 years. When the age of the class teacher is included, the average becomes 15 years. Find the age of the class teacher. Okay, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगी एवरेज एज ऑफ 30 बॉयज। ये दिया हुआ है मेरा कितना है 14 years है। ओके, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर क्लास टीचर का एज उसमें इंक्लूड कर दिया जाता है यानी कि 30 बॉयज है और उसमें मैं क्लास टीचर को इंक्लूड कर दे रही हूँ। ओके, तो अब क्या एवरेज हो जाता है 15 years यानी कि 31 का हो गया 15 years। तो अब बोल रहा है कि क्लास टीचर का मेरा एज क्या है। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी 30 और यहाँ पे 31। तो 30 बॉयज का एवरेज कितना है 14 years और एक अगर इंक्लूड हो जाता है टीचर का तो एवरेज हो जाता है मेरा 15 years। अब मैं इसे क्रॉस कर दूंगी। यहाँ पे मैं ऐसे बनाऊंगी और इसको ऐसे बनाऊंगी। इन दोनों का डिफरेंस मैं यहाँ पे लिखूंगी, ये है 1 और इन दोनों का डिफरेंस मैं यहाँ पे लिखूंगी, ये भी है 1। अब इस 1 को मैं इस 30 से मल्टीप्लाई करूंगी और इस 1 को मैं इस 15 से मल्टीप्लाई करूंगी। तो अब मेरा हो गया 13 into 1 और प्लस 15 into 1 यानी कि 30 plus 15 इज इक्वल टू 45 years। यही मेरा क्या हो गया क्लास टीचर्स एज। तो क्लास टीचर्स एज मेरा हो गया 45 years। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एवरेज एज ऑफ ए ग्रुप ऑफ 10 स्टूडेंट्स इज 15 years. When 5 more students join the group, the average age increased by 1 year. The average age of new student is. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है एवरेज एज ऑफ 10 स्टूडेंट्स। ये मेरा दिया हुआ है 15 years है। ओके, लेकिन बोल रहा है कि 5 मोर स्टूडेंट्स और ज्वाइन कर लिया। तो अब कितना हो गया, पहले 10 था और अब
5 और आ गया, ठीक है। तो एवरेज एज मेरा क्या हो गया, 1 से बढ़ गया, यानी पहले एवरेज एज मेरा 15 था और अब 1 से बढ़ गया, यानी कि अब हो गया 15 स्टूडेंट्स और इसका एवरेज एज हो गया 16 ईयर्स। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी सबसे पहले 10 स्टूडेंट्स था तो 15 ईयर्स एवरेज था। अब 15 स्टूडेंट्स हो गया तो एवरेज बढ़ के कितना हो गया, 16 हो गया, यानी कि अब मैं ऐसे करूंगी, क्रॉस बना के यहाँ पे ऐसा बना दूंगी। अब ये दोनों का डिफरेंस मैं दिखूंगी, यहाँ पे 1 है और ये दोनों का डिफरेंस 5 है, तो इस 1 को मैं इस 10 से मल्टीप्लाई करूंगी और इस 5 को मैं इस 16 से मल्टीप्लाई करूंगी। तो 10 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 10 इंटू 1 और प्लस 16 इंटू 5, यानी 10 प्लस 80 इज इक्वल टू हो गया मेरा 90 ईयर्स। ओके, लेकिन ये क्या हो गया, टोटल ईयर, टोटल एज है, टोटल एज ऑफ 5 स्टूडेंट्स। लेकिन क्वेश्चन में मेरा क्या पूछ रहा है, एवरेज एज पूछ रहा है। तो एवरेज निकालने के लिए एवरेज एज इक्वल टू हो जाएगा मेरा 90 को मैं डिवाइड करूंगी, ये कितने का है, 5 स्टूडेंट्स का एवरेज एज है, तो यानी मैं 5 से इसे डिवाइड करूंगी। 5 से अगर मैं इसे डिवाइड करूं तो मेरा आ गया 18 ईयर्स, यानी कि 5 न्यू स्टूडेंट्स का एवरेज एज मेरा हो गया 18 ईयर्स। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in a class there are 20 boys whose average age is decreased by 2 months when one boy of 18 years age is replaced by a new boy. Find the age of the new boy. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है कि 20 लड़का को कुछ एवरेज एज है, लेकिन उसमें से एक लड़का जिसका 18 साल है उसको रिप्लेस कर दिया जाता है दूसरे लड़के से, ठीक है, और एवरेज क्या हो जाता है मेरा 2 मंथ से डिक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि अगर 2 मंथ से डिक्रीज हो जा रहा है एवरेज मेरा और एक ही लड़के को रिप्लेस किया जा रहा है, इसका मतलब ये है कि जो भी एज होगा मेरा नए लड़के का वो 18 ईयर्स से क्या होगा, कम ही होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे मैं लिखूंगी 18 ईयर्स और कम होगा तो इसलिए मैं यहाँ पे माइनस कर रही हूँ, ठीक है। अब 2 मंथ से क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, तो इस 2 मंथ्स को मैं क्या करूंगी, 20 से मल्टीप्लाई करूंगी, क्योंकि यहाँ पे मेरा क्या है 20 बॉयज दिया हुआ है, क्योंकि 20 बॉयज सभी में क्या हो रहा है मेरा 2 मंथ से डिक्रीज हो रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे 20 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। अब 18 ईयर्स में मैं लेस कर दूंगी क्या, 40 मंथ्स। 40 मंथ्स मेरा मतलब हो गया 3 इयर्स 4 मंथ्स। ओके, 3 इयर्स 4 मंथ्स मैंने कैसे लाया है, इस 40 को मैं 12 से डिवाइड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इसे ईयर में कन्वर्ट करना है। तो 40 को मैं 12 से अगर डिवाइड करूं तो मेरा आ जाएगा 3 इयर्स 4 मंथ्स। ओके, तो अब क्या करूंगी, 18 इयर्स में से लेस कर दूंगी 3 इयर्स 4 मंथ्स। अगर मैं इसे लेस करूं तो मेरा आ जाएगा 14 इयर्स 8 मंथ्स। यही क्या हो गया मेरा, यही हो गया मेरा न्यू बॉयज एज। ओके, क्वेश्चन में यही बोल रहा था कि न्यू बॉय का एज कितना है, तो न्यू बॉय का एज मेरा हो गया 14 इयर्स 8 मंथ। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the average age of 8 persons in a committee is increased by 2 years when 2 men is 35 years and 45 years are substituted by 2 women. Find the average of these 2 women. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है कि 8 पर्सन का एक कमिटी है, लेकिन उसमें से 2 आदमी को जो कि 35 साल का है और 45 साल का है, उसको क्या कर दिया जाता है, वहां से हटा दिया जाता है और उसके बदले में 2 औरतों को शामिल कर लिया जाता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि जो एवरेज एज है 8 पर्सन का वो क्या होता है 2 साल से मेरा इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि 2 साल से इंक्रीज हो जा रहा है एवरेज एज में, इसका मतलब ये है क्या कि 2 जो है 35 साल और 45 साल, इन दोनों से क्या होगा, एज में जो भी होगा वो ज्यादा ही होगा, क्योंकि यहाँ पे एवरेज मेरा इंक्रीज कर रहा है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करें।
तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 35 प्लस 45, इन्हीं दोनों को क्या किया गया है, रिप्लेस किया गया है। ठीक है, अब इसका क्या होगा, एज जो भी होगा ज्यादा ही होगा, क्योंकि एवरेज मेरा क्या हो रहा है, 2 से इंक्रीज हो रहा है, ज्यादा होगा, इसलिए मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, प्लस लिख रही हूँ। ओके, अब कितना ज्यादा होगा, तो 2 ईयर से मेरा क्या हो रहा है, इंक्रीज कर जा रहा है, तो मैं यहाँ लिखूंगी 2 ईयर्स। और कितने परसेंट है यहाँ पे, 8%, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 8%। ओके, तो 35 और प्लस 45 ये मेरा कितना हो गया, 80, और 2 ईयर्स इंटू 8% ये मेरा क्या हो गया, 16, यानी टोटल मेरा क्या हो गया, 96। तो ये 96 क्या हो गया, 2 वुमेन एज, 2 वुमेन का मेरा एज हो गया 96। लेकिन क्या पूछ रहा है, इसका एवरेज पूछ रहा है, तो एवरेज निकालने के लिए 96 को मैं क्या करूंगी, 2 से डिवाइड करूंगी, क्योंकि यहाँ पे 2 वुमेन है, 2 से अगर मैं इसे डिवाइड करूं तो मेरा आ गया 48। ये क्या हो गया मेरा, 48 ईयर्स, ये मेरा हो गया 2 वुमेन का एवरेज। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज the average age of 50 students is 24 years. If the average of 10 of them is 22 years, while average of another 10 is 26 years, what is the average of the remaining 30 students? Okay, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगी 50 स्टूडेंट्स का एवरेज मेरा दिया हुआ है कितना, 24 ईयर्स। ओके, यहाँ पे मैं लिखूंगी डिफरेंस और यहाँ पे मैं लिखूंगी टोटल। ओके, अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 10 स्टूडेंट्स का एवरेज है मेरा 22। ओके, यानी कि कितना ज्यादा है, यहाँ पे 24 है, सॉरी कितना कम है, यहाँ 24 एज है और यहाँ पे 22 है, यानी कि 24 में से अगर मैं 22 लेस कर दूं तो यहाँ पे 2 ईयर्स का क्या है, कम है। ठीक है, तो 2 ईयर्स का कम है, तो 2 ईयर्स किस में कम है, 10 में तो 2 ईयर्स कम है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, 10 इंटू 2 यानी कि 20, लेकिन यहाँ पे मैं प्लस करूंगी। प्लस यहाँ पे इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये 2 साल कम है। ठीक है, तो एवरेज यहाँ पे मेरा 24 है, तो 24 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे 2 को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी प्लस 20 करना पड़ेगा, तब क्या हो जाएगा, मेरा एवरेज 24 हो जाएगा। ओके, उसी तरह नेक्स्ट दिया हुआ है अनदर 10 स्टूडेंट्स का एवरेज है 26 ईयर्स। ठीक है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में 50 स्टूडेंट्स का दिया हुआ है 24, लेकिन यहाँ पे कितना है, 26 है, यहाँ पे कितना अधिक है, तो 26 में से मैं अगर 24 लेस कर दूं तो यहाँ भी क्या हो गया मेरा, 2 ईयर्स क्या है, अधिक है। तो 2 ईयर्स को क्या करना पड़ेगा, 10 स्टूडेंट सभी में अधिक है, तो 2 ईयर्स को क्या करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं वही करूंगी 10 इंटू 2, यानी कि यहाँ पे हो गया 20, लेकिन यहाँ पे मैं क्या करूंगी, माइनस लिखूंगी। माइनस में यहाँ पे इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि ये 26 ईयर है। ठीक है, 24 से ये ज्यादा है, तो ज्यादा है तो हमको इसको 24 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस ही करना पड़ेगा। 20 ज्यादा है इसलिए हमको माइनस ही करना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर इन दोनों का मैं देखूं, यहाँ पे +20 है और यहाँ पे -20 है, इन दोनों को मैं अगर ऐड करूँ तो ये क्या हो जाएगा, दोनों कट जाएगा। ठीक है, यानी कि अब बच गया 0, यानी कि 30 स्टूडेंट्स का मेरा एवरेज हो गया 24 ईयर्स। 24 ईयर्स मैंने यहाँ पे इसलिए लिख दिया क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन दोनों को मैंने काटा तो यहाँ पे मेरा 0 आ गया। तो इसमें मुझे 24 ईयर्स जो एज है उसे मुझे चेंज करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ ही मेरा क्या हो गया, मेकअप हो गया। तो 30 स्टूडेंट्स का मेरा एवरेज एज हो गया 24 ईयर्स। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज the average age of 80 boys in a class is 15. The average age of a group of 15 boys in the class is 16. And the average of another 25 boys in the class is 14. What is the average of the remaining boys? Okay, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगी 80 बॉयज का एवरेज मेरा दिया हुआ है 15 है। ओके,
यहाँ पे मैं लिखूंगी डिफरेंस और यहाँ पे मैं लिखूंगी टोटल। ओके, अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 15 बॉयज का एवरेज मेरा कितना है, 16 है, तो यहाँ पे लिखूंगी 15 बॉयज का एवरेज मेरा हो गया 16। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो ये 15 है, इससे यानी कि कितना ज्यादा है, 16 माइनस 15 यानी कि क्या है, 1 ज्यादा है। तो 1 ज्यादा है अगर, तो किस पे ज्यादा होगा, 15 में 1 ज्यादा होगा, 15 बॉयज में ही। ठीक है, यानी कि मेरा हो गया टोटल 15 इंटू 1 यानी कि 15। लेकिन इसको क्या करना पड़ेगा, मुझे माइनस करना पड़ेगा क्योंकि ये यहाँ पे अधिक है। ओके, तो यहाँ पे मेरा हो गया -15। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 25 बॉयज का एवरेज है 14। ओके, यानी कि एवरेज यहाँ पे मेरा है 80 बॉयज का 15 और यहाँ पे है मेरा 14। यहाँ भी क्या है, मेरा एक कम है। ठीक है, 15 में से 14 में लेस करूंगी तो एक मेरा क्या हो गया, कम हो गया। तो यानी कि ये एक जो कम होगा ये क्या होगा, 2500 में एक कम होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे मुझे 25 इंटू 1 करना पड़ेगा यानी कि 25। चूंकि ये कम है तो इसे हमको 15 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे मैं कर दूंगी प्लस, यहाँ पे -15 और +15, -15 और +25 यानी कि हो गया मेरा +10। यानी कि अब जो एवरेज होगा मेरा उसमें +10 से कुछ इफेक्ट पड़ेगा। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी एवरेज ऑफ रिमेनिंग बॉयज। रिमेनिंग बॉयज मतलब मेरा कितना हो गया, 80 बॉयज पहले था। ठीक है, और 15 और 25 का मेरा एज दिया हुआ है। तो 80 में से अगर मैं इसे लेस कर दूं तो यहाँ पे हो गया मेरा 40 बॉयज। ये क्या हो गया मेरा रिमेनिंग बॉयज। ठीक है, तो इसका मेरा एवरेज एज क्या हो जाएगा, तो एज मेरा यहाँ पे 80 बॉयज का एज दिया हुआ था 15 को यहाँ पे मैं 15 ही लिखूंगी और इसमें क्या करूंगी, यहाँ पे क्या है +10 से बढ़ जा रहा है। ठीक है, +10 से बढ़ जा रहा है तो यानी कि मेरा 40 में ही सब में बढ़ेगा, 40 बॉयज में। तो +10 यहाँ पे मैं लिखूंगी और इसे क्या करूंगी 40 से मैं डिवाइड कर दूंगी। ओके, क्योंकि यार क्या हो रहा है, अगर यहाँ पे 10 बढ़ रहा है तो 40 में पूरे 40 में इफेक्ट करेगा। यानी कि यहाँ पे 15 और प्लस इसे अगर मैं डिवाइड करूँ तो आ जाएगा मेरा 0.25। तो मेरा हो गया 15.25 ईयर्स। ये क्या मेरा हो गया 40 बॉयज का एवरेज एज मेरा हो गया 15.25 ईयर्स। ओके, आई होप अब आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन आप लोगों को फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप अपने डाउट को वहाँ पे भेज सकते हैं और मैं आपके डाउट को वहाँ पे सॉल्यूशन करूंगी। मैं फिर मिलूंगी इसी चैनल पर एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।